की शक्ति न्यूज और मैं आपके साथ अतार रहमान। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और पप्पू यादव अगर कहा जाए पूर्णिया की तो पूर्णिया से पप्पू यादव जी जीत चुके हैं। अब उनके जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर यानी खुशी से झूम रहे हैं डीजे बाजे के साथ। आपने देखा उधर आपको हम आप तक वो तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास किया था। अभी हम कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से पप्पू यादव जी जीत गए, क्या कहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले हम पूरे पूर्णिया के लोगों को बधाई देना चाहते हैं और पप्पू यादव जी का मेहनत रंग लगाया है और उन्होंने दिखा दिया है पप्पू यादव में क्या क्षमता है और लोगों का नेता है, गरीबों का मसीहा है। गरीबों ने, लोगों ने, जनता ने साथ दिया, पप्पू यादव जीत गए। बहुत बहुत मुबारकबाद करिए। लेकिन बहुत सारे नेताएं जो अभी प्रत्याशी थे हाल ही में वो कह रहे थे कि ये निर्दलीय प्रत्याशी कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो इंडिपेंडेंट, आजाद है, बहुत कुछ करेगा ये। लोगों को भय है, अच्छा काम होगा और सच्चा काम होगा और भयमुक्त पूर्णिया होगा। क्या लग रहा है पप्पू यादव जी जितने भी वादे किए थे उन वादों पर खड़े उतरेंगे? खड़े उतरते रहे और उतरेंगे। इनका वादा का जब ये नहीं थे तो इन्होंने वादा से ज्यादा पूरा किया लोग। अब तो जो वादा किए ये पद में आए हैं और सच्चे तरीके से करेंगे, नेक दिली से करेंगे और लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और पूर्णिया का विकास होगा, भयमुक्त पूर्णिया होगा, रोजगार मिलेगा और लोग मस्ती से रहेंगे पूर्णिया। पप्पू यादव जी आप जीत गए हैं, किधर जाना चाहिए उनको? कौन सा गठबंधन में जाना चाहिए? देखिए अभी तो जीत के आए हैं और उन्होंने कहा है शुरू से कि हम तो मोहब्बत के तरफ रहेंगे, मोहब्बत का बयार जिधर होगा उधर जाएंगे। निश्चित तौर से वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ मोदी जी कह रहे 400 पार, क्या हो? देखिए 400 पार अभी बेचारे सुबह से कहा नहीं पता, माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह से चेहरा भी नहीं दिखाया है। ये एक जुमला था और जो ये दिखाया गया था, मीडिया ट्रायल भी हुआ 2-3 दिन पहले से, जुमला था और ये साजिश के तहत दिखाया गया। अभी तो वो 272 में भी नहीं है, वो 230 के आसपास सिमट जाएगी। अब तो उनको सोचना है कि हम सरकार कैसे बनाए। उनकी सरकार खुद की नहीं बन पा रही है अभी। लेकिन अभी हाल ही में बयान आया, जेडीयू के एमएलसी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से अच्छा प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन समय और वक्त बलवान होता है, वो दिखा दिया है। अब नीतीश जी कहाँ है, हमारे पलटू चच्चा हैं वो। अब पूर्णिया के लोग हैं हम लोग तो ये भी कहेंगे तेजस्वी भी गया। पूर्णिया का इफेक्ट पूरे बिहार में पड़ा है, राजद को इसका नुकसान हुआ है, पप्पू यादव का इफेक्ट नुकसान हुआ बिल्कुल। पूर्णिया, सिवान और कन्हैया कुमार राजद इस वजह से डूबा है। राजद को होश अभी भी आ जाना चाहिए कि हमें आगे चल के क्या करना चाहिए। पप्पू यादव को नेगलेक्ट किया, कन्हैया कुमार को नेगलेक्ट किया और सिवान में हिना साहिबा को रिजेक्ट किया। इसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ा है। 4 में सिमट गया है, शायद वो भी शायद शाम तक कम पड़ जाए। क्या लग रहा है? नहीं, पप्पू यादव जी जीत गए, क्या कहेंगे? पूर्णिया की तमाम जनता को दिल से सलाम जोहार। जो पूर्णिया प्रणाम का जो नारा लेकर पप्पू यादव चले थे वो आज देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव 50,000 से भी ज्यादा वोट से जीत चुके हैं। ये पप्पू यादव पप्पू मैं हो चुका है पूरा पूर्णिया। लग रहा है पप्पू यादव जी जितने भी वादे किए थे उन वादों पे खड़े होते? जी बिल्कुल। पप्पू यादव अगर वो सांसद में नहीं भी थे तो भी पूरे पूर्णिया क्या पूरे बिहार पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल से समर्थन किया है। उनका जो पूर्व में जो दिल्ली में जो उनका आवास था वो आवास हमेशा जनता के लिए खुला हुआ था, जिसको मोदी सरकार ने उनसे छीन लिया था। इसके अब जो पप्पू यादव फिर से चुनाव जीते हैं, फिर से जनता का सेवा होगा उसी तरह पूरे दिल्ली में भी, पटना में भी। और पूर्णिया तो उनका घर है, पूर्णिया तो हमेशा उनके लिए खुला हुआ है। कहाँ से आए आप लोग? जी हम लोग जलालगढ़ कस्बा विधानसभा से हैं। जलालगढ़ से जी। पप्पू यादव जी जीत गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम पूर्णिया के तमाम वासियों को, हम लोग जलालगढ़ से आए हुए हैं। पूर्णिया की आवाम, पूर्णिया की माँ बहनें, पूर्णिया के नौजवान और पूर्णिया की आम आवाम ने जो मोहब्बत का परिचय दिया है और ये साबित करके दिखाया, पूरे भारत देश में एक मैसेज दिया है यहाँ की जनता ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की माँ बहनों ने और यहाँ की सरजमीन की मिट्टी का एक एक अंश ने ये मैसेज दिया कि हम जो चाहेंगे फैसला हम जो करेंगे वही फैसला होगा। किसी पार्टी किसी दल के फैसले पर बहुत सारे पार्टियों ने आश्वासन दिया सांसद जी को। माननीय हमारे सांसद जी पप्पू यादव जी, राजेश रंजन पप्पू यादव जी को आश्वासन दिया था, लेकिन एंड टाइम पर आने के बाद लोगों ने उनके साथ धोखा किया। और पार्टियों की जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन यहाँ की आवाम की पर आवाम जहाँ की पब्लिक की मोहब्बत को सलाम, उन्होंने सलाम कहा था, प्रणाम कहा था। 2 साल से वो यहाँ मेहनत कर रहे थे और
यहाँ की मिट्टी में वो पैदा हुए हैं, यहाँ कण कण में उनकी मोहब्बत है, उनकी बहुत सेवा भावना है और यहाँ के एक एक घर से उनका घर जैसा ताल्लुक है, घर जैसा मोहब्बत है। और इसी प्रेम भाव को यहाँ के वोटर्स ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने इस इलेक्शन में साबित करके दिखा दिया। जबकि मोदी जी ने यहाँ कैंपेन किया, तेजस्वी यादव जी ने कैंपेन किया और लोगों ने भी कैंपेन किया, लेकिन सबको नकारते हुए यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ के आवाम ने पप्पू यादव जी को निर्णय लिया। पूर्णिया से जीत गया, उनको अब किधर जाना चाहिए, कौन सा गठबंधन में? पप्पू यादव नाम है एक सेवा का, पप्पू यादव नाम है एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे सोच का जो लोगों की सेवा, क्षेत्र का काम, क्षेत्र का विकास कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो खुद सोचेंगे। और जहां से उनको ऐसा लगेगा कि वहां रह करके हम क्षेत्र का विकास कर सकेंगे, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और उन उम्मीदों को, उन वादों को पूरा करेंगे जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने नहीं रह के भी किया है, वहां जाना वो पसंद करेंगे। और हम लोग सारी पब्लिक, सारे आवाम उनके साथ। आपने देखिए, आप जो पूछे कि नेताजी को आप कहाँ जाना चाहिए, देखिए नेताजी खुद एक सर्वोपरि एक सोच रखने वाले इंसान है। वो जो भी फैसला लेते हैं जनता हित में ही फैसला लेते हैं, इसीलिए उसको बाखूबी मालूम है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जहाँ पे वो खड़े हैं वहाँ से कतार शुरू होता है और जहाँ खत्म करते हैं वहाँ से सभा भी खत्म होता है, ये बात जान लीजिए। और पूर्णिया की जनता और यहाँ जो भाईचारगी के साथ हमारे नेताजी को ये प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। आप भी जान रहे हैं पूर्णिया के बारे में कि पूर्णिया एक हिंदू, मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, ये कुत्ता बिल्ली, ये सब से दूर रहा है और हमेशा सच को चुना है और झूठ को नकारा है यहाँ से। इसीलिए पप्पू यादव जी को हम लोग अपना सांसद चुने हैं, संसद भवन भेजेंगे और पूर्णिया के विकास के लिए वो लड़ेंगे। पप्पू यादव जी जीत गए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम उनको दिल से बधाई। और रही बात जो आदमी उन्होंने टिकट के लिए जो ने अड़चन लगाया, आज उनसे जाके पूछिए कि पूर्णिया की जनता मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहाँ नेता का नहीं चला, सिर्फ पप्पू यादव, एक निर्दलीय बिहार में खड़ौता पप्पू यादव है। इनसे पूछिए, बोलिए ना, क्या पूछना है, पूछिए इनसे, बोलिए। पप्पू यादव जी आप जीत गए हैं, उनको कौन सा गठबंधन में जाना चाहिए? कहीं नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल एकदम अपने खुद के दम पर जीते हैं और वहीं रहेंगे। जानते हैं ना एक बात, वो जो मोदी जी लगाए हैं शेर अकेला चलता है, लेकिन रियल में यहाँ वहाँ तो 38 है, यहाँ अकेला शेर चल रहा है और चल के मंजिल भी पहुँच गया और उसको दबोच के खा भी लिया। 400 पार का क्या हो? 400 पार को छोड़िए ना, 400 पार तो हमको क्या हमको नहीं, कुछ नहीं है, पप्पू यादव जीत गया। और एक बात, बिहार में अभी देख लीजिएगा आगे चल करके आपके न्यूज, आपकी शक्ति, ये न्यूज के माध्यम से हम एक बात बताना चाहते हैं कि माननीय पप्पू यादव बहुत जल्द बिहार के एकदम सीएम नए चेहरे और सीएम के बहुत जल्द ये घोषित होंगे। अरे मकई और ये होंगे। पूर्णिया में विरोधी उड़ गया हवा में। पप्पू यादव जी जीत गए, आप क्या कहेंगे? पहले तो दिल से प्रणाम सभी पूर्णिया जनता को और बहुत बहुत बधाई। विरोधी को आज औकात का पता चल गया कि पप्पू यादव क्या है, पप्पू यादव क्या है और क्या करके। वो गरीबों का नेता था, गरीबों के यहाँ गया है, गरीबों से चिना जाता था, ना कि वो अमीरों का नेता नहीं था। पप्पू यादव वो एकदम जब अपना रथ लेके निकला और गरीब के बीच में जाके बैठा, गरीब के बीच में खाना खाया, गरीब के बीच में सोया, वो वैसा नेता है। और पप्पू यादव एक अच्छे इंसान है। और आज माननीय बिहार के 40 लोकसभा सीट में एक अनोखा सीट पूर्णिया का, जो कि आज हॉट सीट माना चला और औकात दिखा दिया, औकात का पता चल गया कि पूर्णिया क्या है। लेकिन और नेता कह रहे थे कि पप्पू यादव जी निर्दलीय हैं, क्या कुछ कर पाएंगे? और पप्पू यादव निर्दलीय से 4 बार एमपी बना और निर्दलीय ही उसको सूट करता है, किसी पार्टी का सूट नहीं करता। अपने बल पर और विरोधी उसके घर पे छापा मरवाया, उसके गाड़ी में छापा मरवाया, उसके रोड पर डीएसपी गाड़ी रोका, उसके आवास पर सीओ छापा मरवाया। वो सीओ कहाँ है? वो गलत से गलत काम पप्पू यादव के साथ किया। आज पप्पू यादव के साथ
पूर्णिया का 22 लाख जनता उसके साथ हो गया। और पप्पू यादव गरीब का बेटा है, वो कोई पेट्रोल पंप का मालिक नहीं है। तो आपने देखा आपको पप्पू यादव जी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी चाहते हैं, खुशी से झूम रहे थे। आपने आप तक हम हर बातों को पहुंचाने का प्रयास किया था, हमने पब्लिक ओपिनियन लेकर आप तक साझा करने का प्रयास किया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आया बताऊँ हम कैमरा पर्सन मिस्टर ताहिर।